हेलो मित्रों, आप लोग कैसे हो? आज हम समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, अर्थ विषय वस्तु क्षेत्र तथा अन्य विज्ञानों से संबंधित आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे। हम आप लोग को आज 25 एमसीक्यू कराएंगे। 25 एमसीक्यू, जिसमें से जल्दी 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 क्विक रिवीजन होगा। हम लोग को एग्जाम आने वाला है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। वह महाद्वीप जहाँ समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था, वह कौन सा महाद्वीप था? बताइए जल्दी से। वह था यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम हुआ। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग पहली बार 1838 में फ्रांसीसी समाजशास्त्री अगस्त काम्ट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? काम्ट द्वारा, अगस्त काम्ट द्वारा। ठीक। अकादमिक दुनिया में समाजशास्त्र को सामाजिक विज्ञानों में से एक माना जाता है। सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र को वर्तमान समय में मतलब काउंट किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की? ये कौन व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ किया था? ये वर्ड ध्यान से देखिए, व्यवस्थित समीक्षा। ठीक। और भारत में ये थे के एन उन्नीथन ने भारत में समाजशास्त्र के व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की थी। ठीक, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। आप लोग को पता होगा कि शिकागो स्कूल था, एक फ्रैंकफर्ट स्कूल था। हम लोग से पूछा गया शिकागो स्कूल संबंधित नहीं है। बोटोमोर, ब्लूमर, जीएच मीड, ईडब्ल्यू बर्गेस। आप लोग जल्दी से बताइए कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। तुरंत कमेंट जल्दी जल्दी से करके बताइए। ये जो है बोटोमोर जो है शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है। ब्लूमर, मीड, बर्गेस जो है वो शिकागो स्कूल से संबंधित है। शिकागो स्कूल से और एक लोग और कौन है? ए स्मॉल भी हैं। ठीक, ये शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। स्मॉल, इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबंधित है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये स्मॉल हैं, ये शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? आप लोग जल्दी से कमेंट्स बताइए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। कि किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ था? कौन सा विश्वविद्यालय था? मुंबई। किस सन में हुआ था? 1914 में। 1914 से मुंबई में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हो गया था। ठीक, अब आप हमें बताइए समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? विभाग की स्थापना किस सन में हुई थी? विभाग किस सन में बना था समाजशास्त्र का? ये आप लोग जल्दी से बताइए, ये बना था कब? ये 1919 में विभाग की स्थापना हुई थी। कौन किया था? पैट्रिक गिड्स। पैट्रिक गिड्स। ठीक, ये सब ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक गिड्स ने किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय विश्वविद्यालय में से किसमें सन 1917 में समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ? समाजशास्त्र 1917 में कहाँ प्रारंभ हुआ? ये है कोलकाता। 1917 में कोलकाता में समाजशास्त्र विषय का
प्रारंभ हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? E.W. बर्गेस। E.W. बर्गेस फ्रैंकफर्ट से नहीं है, ये शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। अभी आप लोग ने देखा ही, शिकागो स्कूल से संबंधित हैं ये। ठीक, बर्गेस कहाँ के हैं? अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। कहाँ के हैं? अमेरिकी। बर्गेस अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। ठीक, कभी कोई पूछ लेता है ये कहाँ के हैं, अमेरिकी समाजशास्त्री हैं बर्गेस। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? आप लोग बताइए, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था और किस सन में हुआ था, ये भी बताना है। ये कौन सा विश्वविद्यालय था? लखनऊ में, लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी 1921 से। 1921 से समाजशास्त्र विषय का अध्यापन शुरुआत हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 मार्गों द्वारा रूपरेखित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा नहीं दिया गया है? हम लोग को नहीं दिया गया है, ये बताना है। इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। संस्थापक जनकों ने क्या किया, संस्थापक जनकों ने क्या कहा, समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं, तर्क क्या सुझाव देता है। तो इसमें क्या नहीं किया है? पहले तो मैं आपको बता दूं, उनके 3 पथ थे। कौन कौन सा था? ऐतिहासिक पथ था, और था अनुभवजन्य पथ था, और एक कौन था? विश्लेषणात्मक पथ था। विश्लेषणात्मक पथ। उन्होंने ऐतिहासिक पथ में संस्थापक पिता ने क्या कहा ये बोला है, ये ऐतिहासिक पथ में कहा है। और उसके बाद अनुभवजन्य पथ में कहा है समसामयिक समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं। और विश्लेषणात्मक पथ में ये बताया है कारण क्या, तर्क क्या, सुझाव देता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ऐसा निर्णायक कथन किसका है? रॉबर्ट बेस्टिड है, मैरिस गिन्सबर्ग हैं, टीबी बोटोमोर हैं और मैकाइवर तथा पेज हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है टीबी बोटोमोर ने। टीबी बोटोमोर ने कहा है कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को लगभग 100 वर्षों में रखा जा सकता है, मोटे तौर पर 1750 से 1850 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में ये एग्जाम में आया भी हुआ है और एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है? समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, नेचर कैसा है? समाजशास्त्र का नेचर कैसा है? तार्किक भी है और अनुभवात्मक है, आदर्शात्मक नेचर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ख और ग दोनों हो गया। ठीक, आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। समाजशास्त्र एक तार्किक तथा अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामाजिक तथा विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त और सामान्यीकरण विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य तथा वास्तविक या निरपेक्ष विज्ञान है।
इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? कौन कौन सी श्रेणी है? सॉरी, इसको बड़ा कर लेते हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? प्रत्यक्षवादी सावयववाद, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद और समाजशास्त्री प्रकारवाद। किसने ये 5 श्रेणी में विभाजित किया है? ऑप्शन देखते हैं। R.K. मर्टन, P.H. कोहन, डॉन मार्टिनडेल, H.R. वैगनर। किसने किया है? ये किया है डॉन मार्टिनडेल ने। किसने किया है? डॉन मार्टिनडेल ने। इन्होंने प्रत्यक्षवादी साम्यवाद, जिसको बोलते हैं पॉजिटिविस्टिक ऑर्गेनिज्म, और एक संघर्ष सिद्धांत दिया है जिसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, और एक है स्वरूपात्मक सिद्धांत दिए हैं फॉर्मल थ्योरी, और एक दिए सामाजिक व्यवहारवाद सोशल बिहेवियरिज्म, और एक दिए समाजशास्त्री प्रकारवाद सोशोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। ठीक, ध्यान दीजिएगा डॉन मार्टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प समाजशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है? ये तो आप लोग को पता ही होगा कौन सा है। इसमें हो जाएगा विशिष्ट और समन्वयात्मक। विशिष्ट और समन्वयात्मक ये विषय वस्तु से संबंधित है, सामान्य विशेष नहीं है, सामान्य और विशिष्ट भी नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? हम लोग को नहीं है बताना है, स्वरूपात्मक से संबंधित कौन नहीं है। आप लोग जल्दी से बताइए, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित कौन से नहीं है? कौन से नहीं है? एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस नहीं है। ये किस संप्रदाय से हैं? ये समन्वयात्मक से हैं। समन्वयात्मक से हैं। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ये समन्वयात्मक से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। और ये सीमेल, टॉनिज, वानवीज, ये सब स्वरूपात्मक संप्रदाय से हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है। स्वरूपात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट संप्रदाय भी बोलते हैं इसको। इसके संस्थापक कौन है? जी सीमेल। इसको बोलते हैं जॉर्ज सीमेल। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय से, 2 संप्रदाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्ट संप्रदाय से संबंधित कौन है? मैंने अभी आपको बताया विशिष्ट संप्रदाय को ही स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। ठीक, ये है टानीज। कौन है? टानीज है। ये टानीज जो है वो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा किसने दी? ये बताइए, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? किसने दी? जॉर्ज सीमेल ने। किसने दी? जॉर्ज सीमेल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? ये यहाँ पे संबंधित नहीं रहेगा। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? 2।
कौन कौन से हैं? एक है स्वरूपात्मक और एक है समन्वयात्मक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए जल्दी से। ये होगा भूमंडलीकरण नहीं है, राजनीतिक क्रांति है, आप लोग को पता ही होगा, प्रबोधन काल भी है, औद्योगिक क्रांति है, इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, ये सब थे जिससे समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है। भूमंडलीकरण का इससे कोई मतलब नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किसने समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किया है? समीरपेट नामक गांव का अध्ययन किसने किया है? ये सब इम्पोर्टेंट है, कुछ मैं इसको आप लोगों को कराऊंगा। कुछ गांव है और उनके अध्ययन करता भी हैं, तो उनको हम आपको कराएंगे। इसका आंसर बताइए, उसको मैं एक क्लास उसका ले लूँगा, आप लोग को पूरा एक गांव और उसके अध्ययनकर्ता कौन कौन से सब बता दूंगा। इसका समीरपेट का अध्ययन किसने किया है? एससी दुबे। कौन किया है? एससी दुबे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है? कहाँ कहाँ? पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन, जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। किसने किया है? E.W. वर्गेस नहीं है, W.J. गुडे हैं, श्रीनिवास हैं, मैक्स वेबर हैं, कपाड़िया है। किसने किया है? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए जल्दी से, किसने किया है? ये किया है W.J. गुडे ने। W.J. गुडे ने पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किया है। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे अगर आप लोग को प्यार बना रहा तो, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाया करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।